Hello everyone, welcome all of you and you are watching my channel PP Education Class. स्टूडेंट्स, आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक और नया चैप्टर नंबर 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जिनको दिव्यांग भी बोला जाता है, चैप्टर से MCQ के साथ। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के MCQ शुरू करते हैं। MCQ क्वेश्चंस शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, मैं सभी से कहना चाहता हूं कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, जो चैप्टर नंबर 4 है उसके MCQ क्वेश्चंस आज हम हल करेंगे और ये सीरीज हमारी MCQ सीरीज चल रही है, जो कि पूरे 10 चैप्टर्स को कंप्लीट हम इसमें करेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टूडेंट्स। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following activities are a part of पैरा ओलंपिक गेम्स? तो इनमें से कौन कौन सी एक्टिविटीज पैरा ओलंपिक गेम की एक पार्ट हैं? ए, फुटबॉल एंड रोइंग। बी, व्हील चेयर बास्केटबॉल एंड बोची। सी, व्हील चेयर टेनिस एंड शूटिंग एंड डी, ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स, जो पैरा ओलंपिक गेम्स होते हैं उसमें जो डिसेबिलिटी है वो फिजिकल डिसेबिलिटी और जो मेंटल डिसेबिलिटी है वो दोनों तरह की ही डिसेबिलिटी को शामिल इसमें किया जाता है। और उससे रिलेटेड जो एथलीट्स होते हैं, जो प्लेयर होते हैं, उसको इसमें पार्टिसिपेट किया जाता है और वो फिर डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं, जो मॉडिफाई एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसलिए इसमें जो एक्टिविटीज़ हैं, ये A, B और C, ये तीनों ही एक्टिविटी स्टूडेंट्स पैरा ओलंपिक गेम का एक पार्ट हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स। द मीनिंग ऑफ CWSN इज। तो CWSN का क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? ए, चिल्ड्रन विद सोशल नीड्स। बी, चिल्ड्रन विद सेंसरी नीड्स। सी, दिव्यांग एंड डी, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो CWSN होता है तो उसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, और उसको हम दिव्यांग भी कहते हैं स्टूडेंट्स। तो जो डिसेबल पर्सन होते हैं, डिसेबल मींस लैक ऑफ कैपेसिटी टू डू वर्क, इज नोन एज डिसेबिलिटी। ऐसे पर्सन जो कि फिजिकली या मेंटली डिसेबल होते हैं, वो पर्सन CWSN कैटेगरी में आते हैं, तो उनको स्टूडेंट्स दिव्यांग भी बोला जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। लेकिन यदि कोई स्टूडेंट्स डी ऑप्शन भी इसमें लगा के आता है स्टूडेंट्स, तब भी ये ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि CWSN की जो फुल फॉर्म है वो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स होती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द फाउंडर ऑफ स्पेशल ओलंपिक इज। तो स्पेशल ओलंपिक गेम्स जो थे हमारे, जो कि स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसमें जितने भी पर्सन थे जो फिजिकली मेंटली डिसेबल हो गए थे, तो उनको स्टूडेंट्स एनकरेज करने के लिए कि वो भी अपनी लाइफ को कॉन्फिडेंटली, वो भी अपनी लाइफ को अच्छे से लीड कर सकें, तो उनके लिए ये स्पेशल ओलंपिक स्टूडेंट्स स्टार्ट किया गया था। ठीक है, जिससे कि वो भी अपनी लाइफ को इजीली जी सकें। तो इसमें ये पूछा गया है कि फाउंडर कौन थे स्पेशल ओलंपिक गेम के। तो ए, वैरन डी कॉवर्टिन। बी, जॉन F कैनेडी। सी, सर लुडविग गुटमन एंड डी, यूनिस कैनेडी श्राइवर। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है, यूनिस कैनेडी श्राइवर, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। जो स्पेशल ओलंपिक है उनके फाउंडर जो थी वो एक लेडी यूनिस कैनेडी श्राइवर थी, जो कि जॉन F कैनेडी जो कि
फॉर्मल प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए की सिस्टर थी स्टूडेंट्स, को स्पेशल ओलंपिक का फाउंडर माना जाता है स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स। द मोटो ऑफ पैरा ओलंपिक इज, तो पैरा ओलंपिक गेम जो है उसका क्या मोटो है? ए सिटियस, अल्टियस एंड फोर्टियस, बी स्पिरिट इन मोशन, सी एवर ऑनवर्ड एंड डी फाइट फॉर जस्टिस। तो इसमें स्टूडेंट्स जो ऑप्शन नंबर बी है स्पिरिट इन मोशन, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। जो पैरा ओलंपिक है उसका मोटो है स्पिरिट इन मोशन, क्योंकि स्टूडेंट जो ए ऑप्शन है सिटियस, अल्टियस एंड फोर्टियस, ये तो जो मॉडर्न ओलंपिक गेम है उसका मोटो है, ठीक है। तो इसलिए इसमें और सी और डी इसमें ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी है स्पिरिट इन मोशन, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। Which is not the advantage of physical activity for CWSN? तो स्टूडेंट्स इसमें हमें बताना है कि जो CWSN फिजिकल एक्टिविटी है उसका एक एडवांटेज नहीं है। ए इट रिड्यूसेस दियर फिजिकल इफिशियंसी, बी इट इंक्रीजेज दियर हेल्थ प्रॉब्लम, सी इट इंक्रीजेज दियर स्ट्रेस एंड डी ऑल ऑफ देम। तो स्टूडेंट्स इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ देम, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ये तीनों ही जो है ये CWSN फिजिकल एक्टिविटी के एडवांटेज नहीं है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स। द ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोलिंग एंड गाइडिंग स्पेशल ओलंपिक भारत, तो स्पेशल ओलंपिक भारत का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कंट्रोलिंग है एंड गाइडिंग है, ये किसके अंडर में होता है स्टूडेंट्स? ए IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, बी IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, सी SOI स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल एंड डी IPC इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी। तो स्टूडेंट्स इसमें क्योंकि स्पेशल ओलंपिक भारत का बताना है तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है SOI स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स। और जो स्पेशल ओलंपिक भारत है वो SOI के अंडर में वर्क करता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स। व्हेन डिड स्पेशल ओलंपिक भारत एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, तो भारत में स्पेशल ओलंपिक भारत जो है वो कब शुरुआत हुई, कब उसको शुरू किया गया? ए 1947, बी 1990, सी 2001 एंड डी 1968। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है 2001, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स। हु इज द कंट्रोलिंग बॉडी ऑफ पैरा ओलंपिक्स, तो पैरा ओलंपिक्स जो गेम है उसकी कंट्रोलिंग बॉडी क्या है? ए IOC एंड IOA, बी IPC एंड PCI, सी SOI एंड SOB एंड डी ऑल। तो इसमें स्टूडेंट्स जो ऑप्शन नंबर बी है IPC एंड PCI, तो IPC की फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट्स इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी एंड PCI होता है पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट्स इसमें जो बी ऑप्शन है ये ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। तो IPC एंड PCI इज द कंट्रोलिंग बॉडी ऑफ पैरा ओलंपिक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स। तो देखिए 9 नंबर है व्हेन डिड फर्स्ट पैरा ओलंपिक प्लेड, पहला पैरा ओलंपिक कब खेला गया? ए ऑप्शन इन 1960 एट रोम, बी ऑप्शन इन 1968 एट पेरिस, सी इन 1976 एट लंदन एंड डी इन 1992 एट बार्सिलोना, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स इसमें जो ऑप्शन नंबर ए होगा, इन 1960 एट रोम, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। तो जो फर्स्ट पैरा ओलंपिक प्लेड इन 1960 एट रोम। ओके स्टूडेंट्स, तो याद रखना है इसको, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हु एफर्टेड पैरा ओलंपिक्स पॉसिबल? तो इसमें ए यूनिस केनेडी श्राइवर, बी वेरन डी कोवर्टिन, सी सर लुडविग गुटमन एंड डी जेएफ केनेडी। तो इसमें स्टूडेंट्स हमें बताना है कि पैरा ओलंपिक के लिए किसने एफर्ट किया। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी होगा स्टूडेंट्स, सर लुडविग गुटमन, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि पैरा ओलंपिक जो स्टार्ट किया था वो सर लुडविग गुटमन ने किया था। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं स्टूडेंट्स। Which is the governing body responsible for डीफ ओलंपिक्स? तो जो डीफ ओलंपिक है हमारे इस चैप्टर में स्टूडेंट्स, जो टॉपिक नंबर 1 है उसमें 3 टॉपिक्स हैं, स्पेशल ओलंपिक, पैरा ओलंपिक एंड डीफ ओलंपिक। तो ये क्वेश्चन डीफ ओलंपिक से रिलेटेड है कि डीफ ओलंपिक के लिए जो गवर्निंग बॉडी है वो कौन सी है जो रेस्पॉन्सिबल है। ए वर्ल्ड डीफ कमेटी, बी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, सी इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी एंड डी स्पेशल ओलंपिक कमेटी। तो स्टूडेंट जैसा कि बहुत ही आसान ये क्वेश्चन हो गया है हमारा ऑप्शन के साथ। इसमें देखिए जो रेस्पॉन्सिबल गवर्निंग बॉडी है वो स्टूडेंट्स ए ऑप्शन वर्ल्ड डीफ कमेटी, ये करेक्ट आंसर होगा और इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट, द राइट टू एजुकेशन इज। तो एजुकेशन का जो राइट है वो क्या है? ए टू मेक एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14. B to provide special facilities to children with various type of disabilities. And C to give no special opportunity for children who are different abled. And D is to enforce adapted physical education program for children with special needs. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में क्योंकि हमें राइट ऑफ एजुकेशन बताना है तो फिर आपको क्लियर होना चाहिए कि जो ऑप्शन नंबर ए ये इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि द राइट टू एजुकेशन इज टू मेक एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14. तो जो 6 और 14 ईयर्स के बिटवीन में जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए शिक्षा का अधिकार, ये जो है राइट टू एजुकेशन है स्टूडेंट्स। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO ए डिसेबिलिटी इज ए। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग डिसेबिलिटी क्या है? ए हेल्थ प्रॉब्लम, बी एक्टिविटी लिमिटेशन, सी इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एंड डी पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शन। तो इसमें स्टूडेंट्स तो क्योंकि डिसेबिलिटी क्या होता है, लैक ऑफ कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज डिसेबिलिटी। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी वर्क करने की जो लिमिट है उसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है एक्टिविटी लिमिटेशन, तो ये ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन एक्टिविटी लिमिटेशन। तो जो हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं नॉर्मली वो वैसा हम परफॉर्म नहीं कर पाते, तो जो हमारी एक्टिविटी है वो लिमिट में हो जाती है, तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं स्टूडेंट्स। टू डेवलप एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स it is essential to have an educational setup that is A inclusive, B integrated, C regular mainstream and D special school। तो स्टूडेंट्स इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है
इंटीग्रेटेड, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो डिसेबल स्टूडेंट्स होते हैं, जो CWSN कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है उनके साथ पढ़ने की। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि उनका जो एक तरह से डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो पाता है। ठीक है, इसको एकीकृत एजुकेशन सिस्टम या फिर इसको एकीकृत शिक्षा प्रणाली या समाकलित शिक्षा प्रणाली भी स्टूडेंट्स कहा जाता है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है स्टूडेंट्स, द रीजन पैरा ओलंपिक गेम्स गोट दियर नेम वॉज बिकॉज। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स कि जो पैरा ओलंपिक ये जो नाम पड़ा है ये किस कारण से पड़ा है, तो इसका क्या रीजन है वो हमें इसमें बताना है। ए, दे वर मींट फॉर एथलीट्स सफरिंग फ्रॉम पैराप्लीजिया। बी, they run alongside or parallel to the Olympic Games. C, the athletes are paragons of their sports. And D, they are attended by a large number of paramedics. ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। क्योंकि जो स्टूडेंट्स पैराप्लीजिया का जो मीनिंग होता है वो नीचे के अंगों का पक्षाघात होना, मतलब कि जो लोअर बॉडी होती है जब वो हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो काम ना करें तब जो है उसको पैराप्लीजिया कहा जाता है स्टूडेंट्स। तो ये जो पैरा ओलंपिक गेम्स है ये इसी कारण से इसका नाम पैरा ओलंपिक पड़ा है स्टूडेंट्स। तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है स्टूडेंट्स, द स्पेशल ओलंपिक्स गेम्स आर मींट फॉर ए, ऑल प्लेयर्स। बी, disabled person with physical sensory disability. And C, mental intellectual disability. And D, deaf athletes. तो स्टूडेंट्स जो स्पेशल ओलंपिक हैं वो गेम केवल जो मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले जो पर्सन होते हैं उनके लिए ये ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी होगा स्टूडेंट्स ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, तो द स्पेशल ओलंपिक गेम आर मींट फॉर मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ओके, तो जिन पर्सन में मेंटल डिसेबिलिटी होती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, वो स्टूडेंट्स स्पेशल ओलंपिक गेम्स की जो एक्टिविटी होती है उनमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं स्टूडेंट्स, डिसेबिलिटी मीन। डिसेबिलिटी क्या है? ए, इम्पेयरमेंट ऑफ कॉग्निटिव, डेवलपमेंटल एंड इंटेलेक्चुअल। बी, प्रॉब्लम और इलनेस ऑफ बॉडी और माइंड। सी, नॉट एबल टू वर्क। एंड डी, सेंस ऑर्गन्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो स्टूडेंट्स इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि डिसेबिलिटी इज एन इम्पेयरमेंट दैट मे बी कॉग्निटिव, डेवलपमेंटल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, फिजिकल, sensory or some combination of these. It affects a person's life, activity and may be present from birth or occurs during a person's lifetime. तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि डिसेबिलिटी क्या होता है कि डिसेबिलिटी को क्योर नहीं किया जा सकता और जो डिसऑर्डर होता है उसको क्योर किया जा सकता है स्टूडेंट्स। तो डिसेबिलिटी एक हानि होती है हमारे माइंड से रिलेटेड, हमारी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड एक्सेट्रा स्टूडेंट्स। तो इसलिए इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी इज, जो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है, देखिए जो डिसेबिलिटी होता है स्टूडेंट्स वो 3 टाइप की होती है, कॉग्निटिव, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी।
तो जो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी होती है वो क्या होती है? कॉग्निटिव डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स जो माइंड से रिलेटेड होती है, मतलब कि इसमें क्या होता है कि इंपेयरमेंट ऑफ ब्रेन, इसमें जो दिया हुआ है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, ये इसमें ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या होता है कि कॉग्निटिव डिसेबिलिटी इंपेयरमेंट ऑफ ब्रेन होता है। इसमें क्या होता है कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कि मेमोरी डिसऑर्डर होता है, हाइपर एक्टिविटी होता है कि एकदम से कोई भी पर्सन एकदम से गुस्से में आ जाता है, ठीक है, और डायलेक्सिया। डायलेक्सिया में क्या होता है कि डिफिकल्टी इन राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग एक्सेट्रा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स कॉग्निटिव डिसेबिलिटी इंपेयरमेंट ऑफ ब्रेन को कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिसेबिलिटी? इनमें से कौन सी एक डिसेबिलिटी नहीं है? ए कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, बी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सी विजन इंपेयरमेंट एंड डी फिजिकल इंपेयरमेंट। तो स्टूडेंट जैसा कि हम क्लियर इसमें देख रहे हैं कि जो ए, सी और डी है ये तीनों ही डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आती है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट्स ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, तो ये एक डिसऑर्डर होता है, ठीक है, एएसडी, इसको हम एएसडी करके बोलते हैं। जिस बच्चे को एएसडी हो जाता है स्टूडेंट्स, तो उसको जो सोशल इंटरेक्शन में डिफिकल्टी होती है, कम्युनिकेशन चैलेंजेस उसके सामने आते हैं, और जो एक बिहेवियर है, प्रॉपर जो बिहेवियर है वो दूसरों के साथ वो है वह नहीं कर पाता स्टूडेंट्स। तो इसलिए क्या होता है कि वो किसी एक एक्टिविटी को अगेन एंड अगेन इसको रिपीट करता रहता है एएसडी में, तो उसको एएसडी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन नंबर बी होगा ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ये डिसऑर्डर है ना कि डिसेबिलिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं स्टूडेंट्स। द नीड ऑफ ए स्पेशल चिल्ड्रन इज, तो जो एक स्पेशल चिल्ड्रन होता है उसकी क्या नीड है? ए एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू दियर नीड, बी सिंपल एंड इजी रूल्स, सी मोटिवेट टू पार्टिसिपेट एंड डी ऑल ऑफ एबव। तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप एकदम से समझ रहे हैं कि जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, जो CWSN की कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, तो उनको इन सभी चीजों की नीड होती है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है स्टूडेंट्स ये इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ एबव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। डिसेबिलिटी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ इज ऑल्सो नोन एज, तो एक डिसेबिलिटी जो बर्थ के समय से ही, बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट होती है उसको क्या कहा जाता है? ए इनविजिबल डिसेबिलिटी, बी कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, सी कंजेनिटल डिसेबिलिटी एंड डी टेम्परेरी डिसेबिलिटी। तो स्टूडेंट्स जो ऐसी डिसेबिलिटी होती हैं जो बाय बर्थ होती हैं, तो उनको कंजेनिटल डिसेबिलिटी, जिसको हम जन्मजात डिसेबिलिटी भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। ओके, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी होगा स्टूडेंट्स ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। विच वन इज कंजेनिटल डिसेबिलिटी? ए डाउन सिंड्रोम, बी सेरेब्रल पालिसी, सी पोलियो एंड डी बोथ ए एंड बी। तो स्टूडेंट्स इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है बोथ ए एंड बी, तो जो ऑप्शन नंबर ए है और जो बी है ये दोनों ही कंजेनिटल डिसेबिलिटी में आती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। द इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी वाज फॉर्म्ड इन ए 1960, बी 1976, सी 1989 एंड डी 2016। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स, जो ए ऑप्शन है 1960,
ये इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। तो जो इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी है वो 1960 में फॉर्म हुई थी स्टूडेंट्स। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द फर्स्ट स्पेशल ओलंपिक गेम्स स्टार्टेड इन। तो जो सबसे पहला स्पेशल ओलंपिक गेम है वह कब शुरू हुआ? ए 1960, बी 1962, सी 1968 एंड डी 1977। तो स्टूडेंट्स इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है 1968, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। फर्स्ट स्पेशल ओलंपिक गेम स्टार्टेड इन 1968 स्टूडेंट्स। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जिनको दिव्यांग भी कहा जाता है, इस चैप्टर की जो MCQ की ये सीरीज थी ये यहाँ पर ही कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, इस चैप्टर से MCQ की सीरीज बहुत जल्दी ही आपके पास लाएंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।